दर्शन। वर्तमान समय में 31 वर्षीय गो पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पदयात्रा का संकल्प ले गो विषय का भ्रांति को नष्ट कर गो क्रांति को जन समाज में स्थापित करने वाले परम पूज्य सद्गुरु भगवान के अनंत विभु से श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। नंदिनी कपिला कामधेनु स्वरूपा सकल जगत पर सकल विश्व पर दया कृपा बरसाने के लिए गोलोक धाम से धराधाम पर अवतरित सर्व रोग निवारणी संपूर्ण कष्ट तारिणी दुख हारिणी आनंददायिनी आरोग्यदायिनी रोग निवारिणी क्लेश हारिणी क्लेश हारिणी इस भारत भूमि पर हम मानव के कल्याण के लिए विशेष रूप धारण कर पधारी हुई, जिनके पवित्र तन में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है, जिनके पवित्र चरण कमलों में 68 करोड़ तीर्थों का वास है, जिनके मित्र में कल कल बहती भगीरथी गंगा जी की धार, मल में रमा देवी लक्ष्मी जी का आधार और सिंह शिखरों पर सारी सृष्टि का भार है, ऐसी भारत भूमि पर हम मानव के कल्याण के लिए आई विराजमान सकल भारतीय गौ माताओं के श्री चरणों में मेरा मानसिक रूप से बारंबार वंदन। नीलमणि वृषभ भगवान, जिनके चतुष्चरण कमलों में चतुष्पुरुषार्थों का वास है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष जिनके पवित्र चरण कमलों में विराजमान है, जिनकी पवित्र जिह्वा का स्पर्श प्राप्त कर जन्मांध दिव्य महर्षि उत्तम दृष्टि को प्राप्त कर गौतम बन जाते हैं, ऐसे श्रीनंदी महाराज, बेल भगवान, सांड देवता, वृषभ देव भगवान के चरणों में भी मेरा बारंबार वंदन। इस आयोजन को आयोजित करने के लिए मेहनत करने वाले पुरुषार्थी आयोजनकर्ता कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ को मेरा वंदन। साथ ही यह विराजमान सभी धर्म प्रेमी सज्जन हरिभक्त गोभक्त आप सभी के भीतर विराजमान परम शक्ति परमात्मा तत्व को नमन करते हुए आप सकल भौतिक देहधारियों को मेरा हृदय से राम राम। कोई राम राम करे तो राम राम करने की परंपरा नहीं है। हमारी उपस्थिति आप लोगों के भीतर कुछ विचार, प्रश्न, संशय, संदेह लेकर के आई होगी कि ये लोग कौन है, क्या है, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, क्या लेंगे और क्या देंगे। अति संक्षिप्त में मैं आप लोगों को यात्रा का हल्का सा परिचय दे दूं। आज से 9.5 वर्ष पहले 4 दिसंबर 2012 को महाराणा प्रताप सिंह जी की वीरभूमि हल्दीघाटी से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। हल्दीघाटी का नाम आप सभी ने सुना होगा। हल्दीघाटी वही वीरभूमि है जहां पर महाराणा प्रताप सिंह जी ने अकबर की सेना के साथ युद्ध किया, लेकिन अपने धर्म की आन बान शान को मिटने नहीं दिया, जिसको हम कलयुग का कुरुक्षेत्र कह सकते हैं। ऐसी वीरभूमि से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। पिछले 9.5 वर्षों में 90,000 किलोमीटर की दूरी इस यात्रा के यात्रियों के माध्यम से पूर्ण कर दी गई है। 19,000 गांव, कस्बों, शहर ढानियों में इस यात्रा ने अपना गौ माता जी की महिमा का बखान कार्य किया है। और आज ईश्वर कृपा से, इष्ट कृपा से, भगवत कृपा से इस यात्रा का अपने तालुका नगर कोडिनार में आगमन हुआ है। इस यात्रा के प्रणेता मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान हैं और इस यात्रा को कुछ विशेष उद्देश्यों के साथ रवाना किया है। लोह बृहत अनेक उद्देश्य है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथाओं पर रोक लगे, व्यसन मुक्त और प्रदूषण मुक्त भारत का निर्माण हो, सभी प्रकार के पशु प्राणी जीव जानवर वनस्पतियां इन सबको अपना निज जीवन जीने का अधिकार मिले, साथ ही अध्यात्म का प्रचार प्रसार हो और अंधश्रद्धा और पाखंड जड़ से खत्म हो। यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, विगत 1200 सालों में विधर्मियों के साथ रहते रहते हम अपनी गाय माता जी की दिव्य महिमा को भूल चुके हैं। उन गाय माता जी के दिव्य महात्मा को हम जाने, समझे, पहचाने और भगवती गौ माता जी की सेवा करके उनके संग सानिध्य से सुखी, श्रेष्ठ, संपन्नशील, उत्कृष्ट जीवन जिए,
ये इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और एक सुंदर सा इस यात्रा का नियम है जो आपके जानने योग्य है। हमारे यात्रा का एक प्यारा सा अलौकिक नियम है। हमारे यात्रा के यात्री, पदयात्री, कार्यकर्ता, संत, अतिथि कभी किसी के घर नहीं जाते। कहीं से रुपया, पैसा, दान, भेंट, उपहार, नारियल, अगरबत्ती, फूल, माला, भेंट, उपहार स्वीकार नहीं करते। पानी भी कोई प्रेम से पिला दे तो ले लेंगे, बाकी तो मूल्य चुका करके ही पानी देते हैं। आपके गांव में आए हैं, जितनी देर जैसे आप सज्जनों यहाँ से अगले गांव के लिए कल सुबह रवाना हो जाएंगे। और भी कुछ संशय आप लोगों के मन में होगा कि આ બધી વાતો તમારી બહુ સરસ છે, પણ તમે ગાય માતાની કથા કરવા માટે આવ્યા છો અને ગાય માતાની કથા કેવી રીતે થાય? गाय तो पशु है, प्राणी है, ढोर है, मवेशी है। और आजकल तो लोग गाय माता जी को रखना भी पसंद नहीं करते, और कुछ लोग रखते हैं वो भी कब तक? जब तक कि गाय माता जी दूध देवे तब तक। सोचोगे तो सच सामने आएगा, और सच ये है कि गाय माता जी पशु, प्राणी, ढोर, मवेशी, जानवर नहीं है। गाय माता जी मवेशी नहीं, माँ है, महतारी है, मातेश्वरी हम सब लोगों की। गाय माता जी जानवर नहीं, जान है हम लोगों की, पहचान है शुद्ध भारतीय संस्कृति की। देवी देवताओं के समान है और धरती पर भगवान का अवतार है भगवती गाय माता। और इससे भी बड़ा सत्य अगर सुनकर के उसको पचाने की क्षमता आप लोग रखो तो सबसे बड़ा सत्य है, गाय माता जी पशु नहीं बल्कि परिपूर्ण भगवान का साक्षात विराट स्वरूप इस धरती पर। आप कहोगे ये सारी बातें तो कहने सुनने में अच्छी लगती है, प्राणी नहीं प्राण, जानवर नहीं जान, पशु नहीं, परिपूर्ण भगवान। हमें तो आज दिन तक गाय माता जी में भगवान के दर्शन नहीं हुए, होंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने चमड़ों की सामान्य 2 आंखों से गाय माता जी को देखा, और चमड़ों की आंखों से कभी भगवान के दर्शन होते ही नहीं है। चमड़ों की आंखों में इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि हम भगवान को देख सके। चमड़ों की आंखों से तो पेड़, पौधे, घर, मकान, वस्तु इत्यादि को देखा जा सकता है, भगवान को नहीं। भगवान के दर्शन करने के लिए तो हृदय की आंखों को खोलना पड़ता है। आप सभी मंदिर तो जाते होंगे, और निश्चित रूप से सभी मंदिर में जाने वाले ही यहाँ तक पहुंचे हैं। बाकी इतने बड़े कोडिनार में इतने से लोग तो नहीं बसते हैं, लेकिन जिनमें धर्म में रुचि थी वो सहज भाव से आ गए। तो आप मंदिर में तो जाते ही होंगे। आप देखना, कोई भी व्यक्ति मंदिर जाएगा तो क्या करेगा? सबसे पहले मंदिर के सीढ़ियों पर प्रणाम करेगा, फिर मंदिर के भीतर चला जाएगा और दोनों हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके फिर भगवान को प्रणाम करेगा। बात बराबर? सभी जने आंखों बंद करते हैं। हम पूछते हैं क्यों? जब हम घर से निकले, समय को बर्बाद किया, पैरों को कष्ट दिया, तो आंखें खोल करके भगवान के दर्शन करने चाहिए थे। ये आंखें बंद करने का सिलसिला आपको हमको किसने सिखाया? दरअसल सच ये है कि आंखें आप और हम बंद नहीं करते, बल्कि मंदिर के अंदर बैठे हुए भगवान हम लोगों को प्रेरणा दे करके हमारी चमड़ों की आंखों को बंद कर देते और कहते हैं, बेटा इन चमड़ों के सामान्य 2 आंखों से अगर तू मुझे देखेगा तो मैं तुझे भगवान की जगह फाटा पत्थर नजर आऊंगा, परमात्मा की जगह केवल मात्र पीतल या तांबे की मूर्त नजर आऊंगा। इसलिए इन चमड़ों की आंखों को बंद कर और हृदय की आंखों को खोल करके देख, तब जाकर के तू मेरे वास्तविक रूप को जान सकता है, मेरे सत्य स्वरूप को पहचान सकता है, मेरे भगवत रूप को प्राप्त कर सकता है। भगवान के दर्शन करने के लिए हृदय की आंखों को खोलना पड़ेगा। हृदय की आंखें खोले बिना भगवान के दर्शन संभव नहीं है। हमने गाय माता जी को सामान्य 2 चमड़ों की आंखों से देखा, इसलिए गाय माता जी हम लोगों को केवल मात्र 2 सिंग, 1 पूंछ, 4 पैर और घास खाकर के दूध देने वाले एक सामान्य प्राणी के रूप में नजर आई। काश हम हृदय की आंखों को खोल करके देख लेते तो गाय माता जी के विराट रूप को जान जाते, पहचान जाते, समझ जाते, और हम भगवती गौ माता जी के सच्च चरित्र को जान समझ करके गौ माता जी की सेवा से सुखी, श्रेष्ठ, संपन्नशील, समृद्धशाली, निरोगी जीवन भी जी लेते। फिर भी गाय माता जी के माता होने पर अगर आप लोगों के मन मस्तिष्क में कोई संशय है, संदेह, तो मैं आप लोगों की सेवा में एक सुंदर सा प्रमाण रखती हूँ, जो व्यवहारिक भी है और वैज्ञानिक भी है।
पर अगर आप शास्त्र ग्रंथों को मानते हो तो शास्त्रीय प्रमाण भी है, आप उस प्रमाण पर विचार करना। उसके बाद अगर आप लोगों को लगे कि हाँ गाय माता जी माता है, भगवान है, इष्ट है, आराध्य है हम लोगों की, या पूजने योग्य है, तो हम इस कथा को 1 घंटे के लिए आगे बढ़ाएंगे। और आप लोगों को लगे कि नहीं गाय माता जी तो जानवर है, तो फिर इस कथा को आगे बढ़ाने से लाभ नहीं, क्योंकि जानवरों की कोई कथा तो होती नहीं है। तो फिर 5-7 मिनट में मेरी बात पूरी कर दूंगी, आप आपके घर और हम हमारे अगले गांव जाने की तैयारी में लग जाएंगे। विचार करो, हमारे सनातन धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता जी, महाभारत, रामचरितमानस और भी अनेक धर्म ग्रंथ है, स्मृतियां है और इन सभी में देवी देवताओं की खूब महिमा का बखान किया है। एक भी वेद शास्त्र पुराण में देवी देवताओं के मल और मूत्र की महिमा का बखान नहीं किया। मैं भगवान का अपमान नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को नास्तिक बनाने के लिए भी नहीं आई हूँ। मैं स्वयं भी आस्तिक हो, सब में कृष्ण भगवान का मंदिर ले चलते हैं। आदि गुरु शिव उपासना हमें बड़े प्रिय लगती है। मूर्ति पूजन में मैं विश्वास रखती हूँ। मैं आपको नास्तिक बनाने के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन आप ही विचार करो, जो भगवान सर्वसमर्थ है, जिनके मर्जी के बिना एक पेड़ का पत्ता भी धरती पर नहीं गिर सकता, ऐसे ही भगवान जब धरती पर नर्तन धारण कर आते हैं तो उनके मलमूत्र का पूजन नहीं होता, जबकि गाय माता जी के गोबर और गोमूत्र का पूजन आज भी हिंदुस्तान के धरती पर हो रहा है। तो विचार कर बताओ, जिन गाय माता जी के गोबर और गोमूत्र का ही पूजन होता हो, ऐसे गोबर गोमूत्र की दाता गाय माता जानवर हो सकती है? ये विषय भी सबके समझ में तो आया नहीं। और एक बात कहती हूँ, इस धरती पर हम इंसान अपने आप को सबसे होशियार समझते हैं और है भी। अन्य पशु प्राणियों के तुलना में सबसे होशियार है हम इंसान। हम पानी पीते हैं तो भी छान करके पिएंगे, आरओ वाटर, वो फिल्टर पानी हम लोगों के शरीर में 1 घंटा 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा कहो तो 3 घंटा हम लोगों के शरीर में रहेगा। उसके बाद वो अपने शरीर से बाहर निकलेगा। और सच बताइए, जब वो पानी हम लोगों के शरीर से बाहर निकलेगा तो क्या बन करके निकलेगा? मूत्र बन के, पसीना बन करके। हम परम पवित्र गंगा जल भी पी ले या फिल्टर किया हुआ पानी भी पिए तो वह गंगा जल बन करके हम लोगों के शरीर से बाहर निकलता है। और एक तरफ विचार करो भगवती गाय माता जी का, हम गाय माता जी को आरओ का, फिल्टर का पानी नहीं पिलाते। गाय माता जी पानी पीते अवेड़ का, जिसमें भैंस भेड़ बकरी भी मुंह डालती, कुत्ते कभी कभी नहा धो करके निकल पड़ते हैं, कचरा भी उड़ उड़ करके उसमें गिरता है। ऐसा गंदा जल भगवती गाय माता जी पीते हैं। कभी कभी तो सड़कों के दोनों तरफ बहता हुआ गंदा पानी भी गाय माता पीते नजर आते। लेकिन ऐसा ही गंदा जल जब भगवती गौ माता जी के परम पवित्र देह में से होकर के निकलता है तो वही गंदा जल गंगा जल के समान परम पवित्र गोमूत्र बन जाता है, जिस गोमूत्र को पी करके बड़े बड़े साधु संत तपस्या करने के लगते हैं। उसी गोमूत्र को घर मंदिरों में छिड़क करके हम अपने घरों को, मंदिरों को, देव मूर्तियों को पवित्र करते हैं। इतना ही नहीं सज्जनों, द मेडिकल साइंस ऑफ इंडिया का कहना है द बेस्ट एंटीबायोटिक टॉनिक इन वर्ल्ड इज इंडियन काउ यूरिन। किस धरती पर सबसे श्रेष्ठ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला द्रव्य देसी गाय माता जी का गोमूत्र है। तो विचार कर बताओ, जिन गाय माता जी का गोबर और गोमूत्र ही इतना महान हो, दिव्य हो, अलौकिक हो, ऐसे गोबर और गोमूत्र की दाता भगवती गाय माता भला पशु हो सकती है? हमने गाय माता जी को पहचानने में भूल कर दी, गलती कर दी। गाय माता जी तो भगवान के भी भगवान हैं, लेकिन ऐसी भगवती स्वरूपा गाय माता को हमने जानवर समझ करके रखना शुरू कर दिया। और जिस दिन से हमने गाय माता को जानवर समझ करके उनके साथ जानवर पशु जैसा व्यवहार शुरू किया है, उसी दिन से अपने जीवन में दुख और तकलीफें बढ़ी है। आज कौन सुखी है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन बहुत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सबने सुख की तलाश। आज सारा संसार सुख की तलाश में है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक इंसान सुख की तलाश में दौड़ लगा रहा है, लेकिन अफसोस लाश बनने तक उसकी तलाश पूर्ण नहीं हो पा रही है।
किसी न किसी प्रकार का दुख सबके जीवन में है। पूर्ण रूप से सुखी तो आज कोई नहीं है। देखो ना, आज से 35 साल पहले सभी प्रकार के सुख जीवन में थे। आज से 35 साल पहले लोग 100 साल की उम्र पूरी कर लेते, लेकिन कोई गोली टिकड़ी खा करके सोने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज हम लोगों की हालत क्या है? 70-80 वर्ष तक जीते हैं, जिसमें भी 40-45 साल की उम्र में टीबी, डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा, एलर्जिकल प्रॉब्लम्स इतने बढ़ जाते हैं कि जीवन जीने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों कि पहले तो पुरुष काया का सुख था, कि आज बस इतना सा है कि पहले 35 वर्ष पूर्व हमारे घरों में गाय माता जी की माता जानकर के सेवा होती थी, तब तक हम सुखी थे। जैसे गौ को पशु जानकर के घर से बाहर निकाल दिया, तब से जीवन में दुख तकलीफें बढ़ती चली जा रही है। दूसरे सुख की बात करो, मन के सुख की, तो बताओ, मन की भी मस्ती मौज आज से 35 साल पहले खूब थी। आज उतना सुख हम लोगों के जीवन में नहीं है। मन मस्त कहाँ रहेगा, प्रसन्न कहाँ रहेगा, प्रफुल्लित कहाँ रहेगा? करोड़ों के बंगले में हम प्रसन्न रह जाएंगे? चलो विचार कर लेते हैं। कल्पना करो, आपको रखने के लिए, रहने के लिए 2 करोड़ का बंगला दे दिया। उस 2 करोड़ के बंगले में सारे प्रकार की सुख सुविधा, नौकर चाकर, दास दासियां, मांगो जो खाने को, मांगो जो ओढ़ने पहनने को, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। लेकिन अपने माँ बाप हो, सास ससुर हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, बहू बेटियां है, कोई भी अगर हमसे प्रेम नहीं करता है तो क्या हम उस घर में मुस्कुराते हुए जी सकते हैं? हंसते हंसते वह जिंदगी जीना सहज हो जाएगा? सज्जनों, जीवन जीने के लिए सर्वाधिक आवश्यक है परिवार में आपसी रिश्तों में प्रेम होना। तो ही जिंदगी हंसते मुस्कुराते हुए बीत सकती है। और वो प्रेम आज से 35 साल पहले समाज में था। 4 भाई भी शादी के बाद एक एक पत्नी, 2-2 बच्चे, 3-3 जनों को एक छत के नीचे रह करके एक चूल्हे की बनी हुई रोटी खा करके सुखी रहते थे। आज क्या शादी के बाद 4 भाई एक छत के नीचे रहेंगे? हालत इतनी खराब है कि बेटे अगर 2 है तो भोजन 3 जगह पर बनता है। दोनों बेटा और बहू अलग अलग कोने में खाना बना करके खाते, और भरे बुढ़ापे में दादा और बा अलग ही लाइटर से टुचुक टुचुक करके कच्ची पक्की रोटी सेक करके खा रहे। आज भाई भाई छोड़ो, बाप और बेटा एक छत के नीचे नहीं रह सकता। हालत इतनी खराब हो गई। कुछ उदाहरण तो अपने घर में भी होंगे। अंतिम बात करो धन की, तो पहले धन का भी खूब सुख था। धन की कोई कमी नहीं थी। अन्य धान्य के कोठार भरे रहते थे, घी गुड़ खांड के गढ़े भरे रहते। अगर 100 मेहमान भी अपने घर पर अचानक आ जाते तो पहली माताएं उन 100 मेहमानों को भी देसी गौ के घृत में, घी में रवा सेक करके हलवा शीरा बना करके खिला देती थी। आज सच बताना माताओं, अगर हमारे घर में सिर्फ 50 मेहमान अचानक आ गए, उनको भोजन नहीं कराना, नाश्ता भी नहीं कराना, और 50 मेहमानों को केवल मात्र नींबू शरबत बना करके पिलाना है, तो क्या 50 जनों का शरबत बन जाए? इतनी खांड अपने घरों में मिल जाएगी? बच्चे को दौड़ाना पड़ता है, जा दुकान से लेना भी जा। अब बताओ स्थिति क्या हो गई है? ये बात भी आपके कम समझ में आई हो तो दूसरी बात और कहती हूँ। आज से 35 साल पहले सौराष्ट्र के धरती पर एक महिला के पास ज्यादा नहीं तो भी आराम से 20-25 तोला सोना एक महिला के पास होता था। क्या आज आप लोगों के पास 20-25 तोला सोना है? सच्चाई ये है आज देश की कि हिंदुस्तान की 80% जनता कर्ज और लोन लेकर के अपने जीवन को चला रही है। घर मकान बनाना, फ्लैट खरीदना, गाड़ी वाहन इत्यादि खरीदना, बच्चों को उच्च शिक्षा देना या उनको बिजनेस आदि सेट करवा के देना, उनका बहुत उच्चम तरीके से विवाह कराना, इन सभी कामों के लिए हम लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, किस्त में ये सारे काम हो रहे हैं। आज से 35 साल पहले ऐसा कोई दुख नहीं था। लोग मस्ती से जीते थे, न बीपी न शुगर, किसी प्रकार का रोग ही नहीं था, क्योंकि मन में कोई बारीपन था ही नहीं। इतना प्रेम था और इतना संतोषी समाधानी जीवन था कि लोग मस्ती से सुखपूर्वक अपने जीवन को पूर्ण करते थे। अब आप कहोगे 35 साल और आज में ऐसा क्या बदलाव आया जो इतना हमारा जीवन बदल गया? बदलाव सिर्फ आज से 35 साल पहले सुखों की दाता भगवती गाय माता की हम लोगों के आंगन में सेवा होती थी।
और वो भी माता जान करके। जब तक माता जानकर के गाय माता की सेवा हम लोगों के घरों में हो रही थी, तब तक हम सुखी थे। जिस दिन से गाय माता को हमने अपने घर से बाहर निकाल दिया, उस दिन से अपने जीवन में दुख बढ़ते चले जा रहे। आज हम गाय माता जी को पशु ही तो समझते हैं, इसलिए कुछ लोग गाय माता को रखते ही नहीं है। कुछ लोग रखते हैं तो भी दूध देती है, तब तक दूध आपे जेट ले माता माता, फिर बंद कर दिया। कुछ तो सोचते हैं कि दूध के लिए गाय माता को क्या रखना, फिर दूध ही चाहिए तो भैंसे रख लेंगे, दूध भी ज्यादा देगी, जाड़ा देगी, फैट ज्यादा बढ़िया बैठेगी। देखो, आज से 35 साल पहले बूढ़ी गाय माता हो, वृद्ध हो गई, दूध नहीं देती, तो भी लोग उनको आंगन में बांध करके सेवा क्या कर देते। बैल भगवान बूढ़े हो जाए तो भी उनको बेचते नहीं थे, भाव से गाय माता की सेवा होती थी। और जब तक ऐसी सेवा गाय माता जी की अपने यहाँ पर हो रही थी, तब तक समाज सुखी था। जिस दिन से हमने गाय माता जी को अपने आंगन से बाहर निकाल दिया है, उस दिन से अपने जीवन में तकलीफें, दर्द बढ़ता चला जा रहा है। आज भी अगर जीवन में सुख चाहते हो तो उपाय सिर्फ एक, और वो है देसी गाय माता को आंगन में बांध करके प्रेम पूर्वक गाय माता जी की सेवा शुरू कर दो, तो सारी सुख हम लोगों को सहज ही गौ माता की कृपा से मिल सकते हैं। सभी माताओं को अच्छी संस्कारी संतान चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। और तीसरी चर्चा करेंगे आप भाइयों से, जितनी भी आर्थिक समस्याएं आप लोगों के जीवन में हैं, उन सभी आर्थिक समस्याओं पर भगवती गौ माता की कृपा से समाधान कैसे हो सकता है। अंत में हम सब की दवाई और हरिधाम जाने की मुस्कुराते मुस्कुराते तैयारी, ऐसी 5 से 6 विषयों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद विषय को खत्म कर देंगे। पाठ शुरू करते हैं विद्यार्थियों से। आप बच्चे स्कूल में जाते हो, पढ़ाई करने जाते हो, तो फिर अटेंशन में बैठो, बिल्कुल सावधान, ऐसे बूढ़ों के जैसे नहीं बैठना है ना। अभी देश को नौजवानों की और उनके बुद्धि बल की आवश्यकता है, इसलिए बिल्कुल अभी से बूढ़े हो जाओगे तो काम ही बिगड़ जाएगा। बिल्कुल अटेंशन में बैठो। और जब तक मैं आपसे बात करूंगी, न वो माइल, न इधर उधर चीटिंग और न किसी को तकलीफ देना, बिल्कुल साइलेंटली आपको मेरी बात सुननी है। समझ में आए, अच्छी लगे तो अपने जीवन में उतार लेना, अगर अच्छी नहीं लगे तो बस यही छोड़ देना, छोड़ दो इस मोबाइल को। वैसे रिकॉर्डिंग अलग से हो रही है, आप इनसे मांगोगे तो ये दे देंगे आपको, है ना। इन्होंने इसमें स्पेशली कोर्स कर रखा है, तो इनको इसका पूरा नॉलेज है, किस एंगल से फोटो खींचनी चाहिए, किस एंगल से शूट करना चाहिए, तो है ना। आप अभी ये काम रहने दो, फिलहाल आप फोकस करो आपकी पढ़ाई पर। थोड़ी दूर दूर बैठो, तो पास बैठोगे तो आप बिना बड़बड़ के रहोगे नहीं। अब बच्चों के भी मन में आ रहा होगा कि ये तो गाय माता वाले, और हमारे से क्या बात करेंगे, हमें ये कहेंगे क्या कि गाय माता रखो, दूध निकालो, बेचो, दही छाछ बना करके बेचो, घी बना करके बेचो, पैसे कमाओ। मैं आप लोगों को ऐसा कुछ भी कहने वाली नहीं हूँ। गाय माता जो हमें दूध दही छाछ की देती है, उनका अतिरिक्त प्रोडक्ट है। हम लोगों को वास्तव में गाय माता से बहुत कुछ मिल सकता है। क्या क्या? पढ़ाई करने के लिए बच्चों में 2 गुण होने चाहिए, एक तो आलस्य रहित शरीर और दूसरा तेज दिमाग। आलसी बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं, और मंद बुद्धि का बच्चा पढ़ाई करके ध्यान में रखेगा नहीं, एग्जाम में लिखेगा नहीं, तो पास होकर के अगली कक्षा में जाएगा नहीं। आलस्य का संबंध है तन से, बुद्धि का संबंध है मन से, और तन मन का प्रकटीकरण होता है अन्न से। गीता जी में योगेश्वर भगवान ने कहा, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन और मन। आजकल गाय माताएं हो गई कम, भैंसे हो गई ज्यादा। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि हिंदुस्तान के धरती पर वर्तमान समय में 37 करोड़ भैंसे हैं, 37 करोड़ बफेलोस, 17 करोड़ मतलब 17 करोड़ जर्सी गाय है, और सिर्फ 5 करोड़ देसी गौ माताएं हैं। तो बताओ सबसे ज्यादा संख्या किनकी हुई? बफेलो की, भैंसों की। और सबसे ज्यादा संख्या में अगर भैंसे है तो सबसे ज्यादा दूध भारत में लोग किनका पीते होंगे? भैंस का। और अगर आप लोग भी भैंस का दूध पीते हो तो बोलो, भैंस का दूध पीने के बाद हम भी किसके जैसे बन जाएंगे?
भैंस के जैसे। और भैंस इस संसार का एक नंबर का आलसी जानवर है। आप देखना, भैंस खा पी करके चारों पर चौड़े करके पड़ी रहती है, बेटी बेटी पेशाब लघुशम का सुसु यूरिन कर देती है, और इतनी गंदी होती है बच्चों, उससे पेशाब में वो भैंस पूछ डुबो करके नहाना धोना वॉशिंग बाथिंग सब कर लेती है। जबकि आप गाय माता जी को देखना, जब भी गाय माता जी गोबर गोमूत्र का त्याग करेंगे, अपनी जगह पर खड़े होकर के झरित को सिकुड़ के करेंगे, तो आप ही बताओ, जिस भैंस को मलमूत्र का त्याग करते समय आलस आता है, तकलीफ होती है, ऐसी आलसी भैंस का दूध पीने के बाद आप बच्चों को पढ़ाई करने में और हम बड़ों को काम करने में आलस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा नहीं? मेरी बात समझ में आए तो दूसरा और प्रमाण रखूं। गांव में तो भैंसे, जर्सी और गाय माता तीनों ही हैं। आप किसी भी जगह पर जाकर के दूध पीने के बाद इनके बच्चों की स्थिति देखना। भैंस का बच्चा दूध पीने के बाद सुस्ताता है, ऊँघता है, तबेले के बाड़े के कुने में जाकर के सो जाता है। जर्सी के बच्चे को देखना, वो दूध पीने के बाद 10 मिनट तक मुंह लटकाते लटकाते घूमता, 10 मिनट बाद वो भी सो जाता है। और वैसे गाय माता जी के बच्चे को देखना, वो बछड़ा या बछड़ी दूध पीने के बाद पूंछ उठा करके पूरे बाड़े में दौड़ता है। इसका मतलब स्फूर्ति किसमें हुई? किसमें? गाय नहीं, गाय माता जी के बछड़े में। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो भी मैं एक प्रमाण बता दूं। आप माताएं भाई लोग घर जाकर के, अगर आपके 3 बालक बालिकाएं हैं तो तीनों बच्चों को 6 महीने तक अलग अलग दूध पिलाओ। एक बच्चे को 6 महीने तक गैया मैया का दूध पिलाओ, दूसरे को जर्सी का और तीसरे को भैंस का। और 6 महीने तक एक का दूध दही छाछ की बच्चों को खिलाने के बाद 6 महीने बाद उन बच्चों में अंतर देखना। गाय माता जी का दूध पीने वाला बच्चा सुबह 5:30-6 बजे उठ करके नहा धोकर के अप टू डेट तैयार हो जाएगा। जर्सी नो दूध पीवा वालू बालक होय तो 6 વાગ્યાથી તમે આવાજ લગાવો, બેટા ઉઠ જા સ્કૂલ જાવું છે, બેટા ઉઠ જા સ્કૂલ જાવું છે, તો 6:15 6:30 વાગ્યા સુધી ઉઠે છે। અને જર્સીનો ડોબાડો દૂધ પીવા વાળું બાળક હોય તો કેટલી વાગે ઉઠે છે? 10 વાગ્યા, 7-8 વાગ્યા। પછી મમ્મી ગાળ બોલે છે, હું પાડા જેવો પડ્યો છે, ઉठ। तो भैंस का दूध पिला इसलिए पाड़े के जैसे बन गए। गाय माता का दूध पिलाते तो बछड़े बनकर के उठ जाते। भैंस के दूध से निश्चित आलस्य बढ़ता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि भैंस के दूध में बैड फैट और ट्रांस फैट की अधिकता होती है, परिणाम स्वरूप भैंस का दूध पीने से आलस्य बढ़ता है, परिणाम स्वरूप पाड़ा नींद निकालता है, जबकि गौ माता का दूध तरल पतला होता है, जिसको पीने से स्फूर्ति बढ़ती है। इसलिए अगर बुद्धि मेधावी शक्ति श्रेष्ठ चाहते हो तो दूध गाय माता का ही पीना है।